दोस्तों 67th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अब कुछ ही सप्ताह शेष बचे हुए हैं। इन शेष दिनों में आप रिवीजन के माध्यम से अपनी तैयारी को अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब नए करेंट अफेयर्स भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने करेंट अफेयर्स आप पिछले एक वर्ष में पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन करने की आवश्यकता है। पिछले एक वर्ष का करेंट अफेयर्स आप सही रूप से रिवाइज कीजिए और जो विषय आप पढ़े हुए हैं वे सभी विषयों का बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन के माध्यम से ही आपकी तैयारी अधिक स्ट्रांग हो सकता है। दोस्तों मेरे द्वारा इस प्रक्रिया में प्रत्येक दिन 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया जाता है जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, जिसका रिवीजन कर आप बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आज का जो हिस्ट्री का जो टॉपिक्स है वह है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो कौन कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत में आया था? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। इनके गवर्नर कौन कौन से थे? प्रारंभिक गवर्नर कौन कौन से थे? प्रारंभ में इन्होंने कहां पर अपनी कंपनी स्थापित किए थे, कहां पर बस्ती स्थापित किए थे, ये सबसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस है। अब उन सभी क्वेश्चंस का सही रूप से रिवीजन करने की आवश्यकता है। दूसरा जो टॉपिक्स है आज का वह भूगोल के अंतर्गत कृषि है। तो कृषि एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है भारत के भूगोल का। यहाँ पर कृषि से रिलेटेड आप सिंचाई का रिवीजन कर लेंगे, नेट सोन एरिया, ग्रॉस सोन एरिया, कौन सा फसल रबी फसल है, कौन खरीफ, कौन ज्यादा फसल है, इसका आप रिवीजन करेंगे। और प्रत्येक फसल के प्रथम उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, उसी तरह से सभी फसलों का उत्पादक राज्य आप याद करेंगे। साथ ही साथ हरित क्रांति और अन्य क्रांतियां जैसे श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, ये जो भी क्रांतियां हैं वे सभी क्रांतियों को आप सही रूप से याद करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपका कृषि पारिस्थितिकी जोन है, एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन, तो उसको भी आप याद कर लेंगे। तो इस तरह से कृषि से रिलेटेड, तो कृषि से रिलेटेड बार बार एक दो क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम्स में देखा ही जाता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आज का जो टॉपिक्स है वह राज्यसभा। तो राज्यसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलिटिकल साइंस में। अब राज्यसभा का भारत में प्रथम बार गठन कब हुआ था, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्षों के दौरान राज्यसभा के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं और 1/3 जो पहले वाले सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल पूर्ण होता है। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा को उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वे सभी प्रावधानों को, और राज्यसभा को लोकसभा से किन किन क्षेत्रों में अधिक शक्तियां हैं वे शक्तियां क्या है, और राज्यसभा से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वे सभी अनुच्छेदों का आप रिवीजन कर लेंगे। दोस्तों अगर बात करते हैं आपको इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स का आज का टॉपिक सेबी और IRDAI है। तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का गठन कब हुआ था, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, सेबी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, और सेबी क्या क्या कार्य करता है? तो भारत में म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार का जो नियंत्रण करता है वह सेबी करता है। तो सेबी से रिलेटेड उसी तरह से IRDAI। तो IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके चेयरमैन कौन है और इसका मुख्यालय कहाँ है? साथ ही साथ IRDAI का स्थापना कब हुआ था, यह किस प्रकार के संस्था है और IRDAI का क्या वर्क है? तो ये IRDAI और सेबी को सही रूप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सेबी से तो बहुत अधिक क्वेश्चंस बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। अब आज का जो साइंस का टॉपिक्स है वह विद्युत धारा है।
तो यहाँ पर ओम का नियम है, प्रतिरोध से संबंधित है, कुछ विद्युत यंत्र है, उन सभी यंत्रों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ विद्युत धारा में कुछ मात्रक है, वे मात्रक को भी याद कर लेना है, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में मात्रक बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होता है। और यहाँ पर विद्युत धारा से रिलेटेड और जो अन्य प्रमुख तथ्य होंगे वे सभी तथ्यों को आप सही रूप से रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस प्रकार जो 5 टॉपिक्स बताए गए उन टॉपिक्सों का आप सही रूप से रिवीजन कर लीजिएगा, तो एग्जाम हॉल में इससे रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होता ही होता है, आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन से भी क्वेश्चन होता है, राज्यसभा भी बहुत इंपॉर्टेंस है और विद्युत धारा भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन बहुत कम होता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।